जी मैम। तो मैम मैं यहाँ पे थी। रीड करो, यहाँ थे ना आप एग्जाम्पल। जी मैम। मैं यहाँ से करती हूँ। दिस इज वॉट इंडिया टुडे एग्जैक्टली इज, बट इफ शी और ही वेयर टू वर टू वर टू make a statement like the one that India should switch over to presidential form of democracy, the statement would be a normative one. Political science is not satisfied with describing the state of affairs. It went want to change or improve upon then empirical स्टेटमेंट्स। empirical कहाँ गया मैं? Empirical statements are truth or false by virtue. मैम ये क्या है? virtue Virtue of what? Observation of observation. मैम सही है? हाँ जी हाँ जी। Shows to be the case. Invaluative statements. इवैल्यूएटिव ये मैम रिलेटिव्स है। इवैल्यूएटिव Evaluative. Okay. Statements are ethical, normal, imperatives, which are often cited not to be truth or false in any sense and scenes at सेंस tense. All from formal क्या है? Formal statements such as the propositions of mathematics are truth or false by virtue of the meaning of their constituent terms or along political philosophy deals with formal statements. Political science deals with empirical statement and also involutes the evaluates environment. Existing political institutions practice and face on how to improve them. अभी इसमें मेन वैसे तो आपको पेपर से नहीं कुछ आएगा 100%। मैम मेरे को ना इसका मीनिंग मतलब प्रॉपर मैथमेटिक्स में आ गया, प्रॉपर मतलब समझ में नहीं आया ये। किसका? जी मैम। कहाँ ये कौन सा वर्ड कह रहे हो मैम? ये अच्छा अच्छा, यहाँ तो मैं आती हूँ मैं, कोई बात नहीं, आती हूँ मैं। यहाँ आपको 2 वर्ड बताए हैं। हाँ, एक है ये वाला और एक ये स्टेटमेंट्स, इनकी रिपीटेशन ज्यादा है, देखोगे पैराग्राफ में। वैसे ये पेपर में नहीं आने वाला, एज अ जर्नल मैं आपको बता देती हूँ। जी मैम। इम्पेरिकल मतलब होता है कि
किसी पहले इवेल्युएटिव होता है किसी को जज करना। इनवैल्यूमेट का मतलब होता है किसी को जज करना। अगर हम बिना बात पे किसको जज करते हैं, ठीक है, तो जी मैम। उसका मतलब होता है इवेल्युएट। और जो इम्पेरिकल है उसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट करना या किसी को एक्सपीरियंस होना कोई चीज का। जी इन जनरल ये जनरल टर्म्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि हाँ जैसे कि अब मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैं बोलूंगी कि हाँ आई एम इम्पेरिकल, मैम, आई ये हैव इनवैल्यूटिव ये आपने क्या बताया था मैम, दोबारा एक बार बता दोगे जज प्लीज। करना, जज जज करना। करना, किसी को जज करना। हाँ जी। तो अब क्या कहते हैं, formal statements such as proposition of mathematics, ठीक है। और मैम तो अब ये वाला फॉर्मल स्टेट क्या कह रहे हो? ये वाला मैम आपने बता दिया। हाँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है जज करना किसी को, जी मैम। और ये जो ऊपर वाला है इसका जी मतलब मैम। होता है कि एक्सपीरियंस होना किसी को वो चीज का। एक्सपीरियंस हो। हम्म, किसी को कोई चीज का एक्सपीरियंस होना, ठीक है। जी मैम। और आगे आपको टर्म है फॉर्मल। फॉर्मल स्टेटमेंट्स ये वैसे इंग्लिश में भी होता है फॉर्मल इनफॉर्मल। जी मैम। फॉर्मल बट इधर हर एक सब्जेक्ट का ना अलग मीनिंग होता है ज्यादातर, हर एक वर्ड का। फॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं कि जो हम मैथ्स में यूज करते हैं एज अ मैथ्स, ये वैसे आपको आने तो नहीं वाला, इन जनरल आपको बता देती हूँ। जैसे मैथ्स क्या लो, मैथ्स में आप कोई लाइक कोई स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो, मैथ्स की स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स हम जो होते हैं जी। को कहते हैं। जैसे कि अब इसका लिंक पॉलिटिकल साइंस में कैसे है कि जैसे मान लो मैं इलेक्शन में वोट डालने गई हूँ, है ना, उन्होंने पूछा कि हाँ कितने लोगों ने वोट डाली है और कितनों ने नहीं डाली वोट, ठीक है। ये सारा क्या करूंगी मैं, कोई लोग जा कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, तो ये क्या वो कर रहा है, फॉर्म स्टेटमेंट कर रहा है, ओके। कैलकुलेट, मैम ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है ना कि मतलब किसी के लिए स्टेटमेंट देना, किसी के लिए कुछ बोलना। स्टेटमेंट क्या होता है मैम? हाँ, ये बोलना कैसे, तो जैसे बोलना मैम ना, आपकी वॉइस हाँ, फिर ब्रेक हो रही है। मैंने आपको स्टेट दी है, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन में इतने लोग हैं, जी। इतने वोट कर रहे हैं, ठीक है, और इतने वोट नहीं कर रहे, तो ये मैंने आपको क्या दी, एक स्टेटमेंट दी है, ओके। ठीक है। ये क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी। मैं आप बोल रही हूँ कि 100 लोग हैं जिन्होंने वोट डालने जो गए थे, बट उनमें से जो है 60 ने वोट डाले हैं, ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं डाले, उन्होंने एक ऑप्शन होता है ना कि हाँ कुछ नहीं करना हमने, नथिंग, जी मैम। कुछ भी नहीं करना, अदर्स, है ना, तो वो उन्होंने क्लिक किया है। तो मैं बोलूं बताओ कि वो कौन है जिन्होंने कुछ डाले ही नहीं, वोट गए थे पर डाले नहीं, तो वो 40 हुए, है ना, 40 हुए ना, जी। कि 100 बंदा गया है, 60 ने डाले हैं और बाकी कितनों ने नहीं डाले, 40 लोगों ने नहीं डाले, ठीक है। ये होगी एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको दी, हाँ, कि बताओ कितनों ने डाले, ठीक है। ये वैसे पेपर में नहीं आने वाली, आपको ये नहीं आएगा। जी मैम। ओके। नहीं, मेरे को जनरल नॉलेज भी आप जितना दोगे उतना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे आगे काम आएगा, आपको पता है।
इससे मैंने आपको जो जर्नल बताने वाली टर्म्स थी ना, इससे मैंने जी आपको मैम। स्टेटमेंट इतनी डिटेल में बताया कि मैम एग्जाम्पल्स के ये जो प्रोपोजिशंस है, इसका मतलब क्या कहाँ हुआ लिखा मैम? प्रोपोजिशंस। प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस आप कह सकते हो कि अब तो मैथ्स में नहीं ना हमने की, जैसे कि एक टाइप की स्टेटमेंट्स कह सकते हो आप मैथ्स के अंदर जो होती है। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर कर रहे थे तो हमने एक स्टेटमेंट सब्सिडी की थी। वर्ड प्रॉब्लम मैम। जिसको हम वर्ड जिसके प्रॉब्लम कह देते हैं। जी मैम, जिसका स्टेटमेंट हमें लिखना था सही से। हाँ 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 हाँ, बस वो है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है जिससे इलेक्शन की डिफाइन करके, ये वो ही है। मैम ये इम्प्रिकल क्या होता है? इम्पीरिकल वो ही है, मैंने आपको यहाँ भी समझाई है, यहाँ ऊपर। अच्छा यहाँ पर है। ओके, ये आपने मेरे को बताया था एक्सपीरियंस। हम्म। ओके मैम, मैं आगे चलूँ मैम? हाँ जी हाँ जी। मैम अभी क्वेश्चन आंसर है। ओके, इसके आपको आंसर्स भी ऐसे ही गिवन होंगे। मैम इसका आंसर मैं पहले घर से कोशिश करूंगी करने का, मुझसे जितना हुआ मैं करूंगी, और नहीं हुआ तो फिर मैं आपको आपसे पूछ लूंगी, ठीक है मैम? चलो ठीक है, ऐसे कर लेना, तो मैम फिर से आपको मैं भी पता होमवर्क लगे। होमवर्क में रख लेती हूँ। हम्म ओके मैम। ग्रोथ ऑफ द डिस्क्रिप लाइन डिसिप्लिन लाइन हम्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम्म रीड करूँ मैम? हम्म Systematic study of political state with the Greek in the fourth। मैम ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ? कंट्री एंट्री। कंट्री डीसी, ये क्या लिखा है मैम? फिलोसफी लाइक Plato and Aristotle used in the most comprehensive sense. Aristotle called politics a master science. For him, it comprised of not only the institutions of state or government, but also family, pro, 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 proper, ये क्या लिखा हुआ है मैम? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। property and other social institutions. Politics politics for the Greek was a all in encompassing। मैम ये क्या था मैम? encompassing encompassing Compassing activities. The Euclid Greek view ancient about political science was ancient क्या था मैम? ancient Ancient ये political वर्ड साइंस में ancient आता ही Greek रहेगा। view about political science mainly। मैम ये क्या है? ethical ethical in control the instant। मैम हो गया रीडिंग। हाँ जी, तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपको क्वेश्चन आने होंगे ना, है ना, तो वो मैं जी आपको मैम। बता दूंगी साथ साथ में कि हाँ जो आ सकते हैं।
बाकी देखो टीचर पे डिपेंड होता है कि कौन से डालने उसने, है ना। जी। तो इसमें ये है कि हाँ ग्रोथ कैसे हुई पॉलिटिकल साइंस की। हाँ कि मतलब पहले लॉ बना, फिर रूल्स बने, फिर कैसे प्रोग्रेस हुई इन द सेंस, ये चीज बताई गई है आपको इधर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो पुरानी 4th सेंचुरी BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ये लिखा है जी ना। जी जी जी। जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, थोड़ी राइटिंग में थी नहीं समझ लगेगी। बिफोर CHRIST। ठीक है। मैम आप इसका आंसर बता रहे हो? हाँ, इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ आपको। मैम आप कमेंट में वो चैट में लिख दो, मैं नोट कर लेती हूँ। लिख देती हूँ। जी मैम। बिफोर क्राइस्ट होता है, इसमें बिफोर फिलोसफर। क्राइस्ट। मैम क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब वैसे क्राइस्ट का मतलब होता है जो होते नहीं है वो, कह लो यार। क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस, उनके भगवान नहीं होते, उनको बोलते हैं ओके। क्राइस्ट। क्या वैसे बोलते हैं जन उसको? क्राइस्ट। क्राइस्ट क्राइस्ट। बोलते हैं ओके क्राइस्ट। क्राइस्ट। इधर हम बोलते हैं क्योंकि पहले अंग्रेजों का जमाना था ना, मतलब कि फॉरेनर्स फॉरेनर्स रूल किए, ब्रिटिश वालों ने रूल किया है, तो इसलिए बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट। तो मैम ये क्वेश्चन के बाद मेरे को मैम वही लिखना है जो आपने भेजा है? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे अगर आना होगा मैं आपको बता दूंगी। इसमें जो आपको लाइन जो मेन रखनी है, मतलब लर्न करनी है, वो ये है। मैम यहाँ मतलब से लेकर। पुराने जो कह लो ना लोग, वो पॉलिटिकल्स को क्या बोलते थे, मास्टर साइंस। मास्टर साइंस क्यों बोलते थे वो, क्योंकि हाँ लोग बहुत चालाकियों से अपनी सीटें ले लेते थे, है ना, पैसे जी पूसे दे के सब कुछ, तो इसलिए मास्टर साइंस उनको बोलते थे। ठीक है, ये जी मैम। तो इसमें मेनली यही है। बाकी यही है कि हाँ एक स्टेट और गवर्नमेंट भी एक फैमिली रह चुकी है, उन्होंने भी अपना खर्चा वगैरह चलाना है, इससे वो भी एक मास्टर साइंस गेम खेलते थे लोगों के साथ, लोगों जी को उल्लू बना के अपनी सीटें ले लेनी। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है फॉर द ग्रीक्स वॉज ऑल इनकम्पेसिंग एक्टिविटीज। मतलब कि जो पॉलिटिकल मतलब पुराने जमाने में ऐसा ही होता था कि पॉलिटिकल साइंस को हम एक एथिकल मानते थे कि हाँ सबसे पहले ये ही आया है। अगर हम कहें ना हिस्ट्री वगैरह तो आई है, हिस्ट्री तो बहुत पुरानी हिस्ट्री चीज पे सबसे पहले, उसके बाद में जो है वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस यही है कि जी उसके मैम। बाद में जैसे हिस्ट्री तो पुराना हो गया ना, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, लॉ वगैरह सब कुछ। ओके मैम। नेक्स्ट मैम। मैम आगे चलो। हाँ जी आगे रीड करो। ओके मैम, ये इसी का दे रखा है। रोमन्स कंसीडर्ड 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 द considered the legal एस्पेक्ट as- लीगल aspect of politics more important for their governance, bringing the middle age. Political science become a branch
of religions, order of the, ये क्या लिखा है मैम? चर्च, oh sorry, church, political or authority was authority, then out, क्या लिखा मैम? Out authority, authority was then sub subordinate sub or subordinated. subordinated to the authority of the church. सॉरी सॉरी, म्यूट रह गया, मैं बोल रही थी ये हमने ले चर्च है और ये सबऑर्डिनेटेड। ये सबऑर्डिनेटी। मैम मेरी जीत थोड़ी नहीं काम कर रही, कोई नहीं, मैं इसको लिख लेती हूँ, मैं इसको बाद में कर लेती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम अब आ रही है। मैं बोल रही थी ऑर्डर ऑफ द चर्च, चर्च लिखा है और नीचे लिखा है सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेटी। अच्छा बच्चे सुनो, जैसे कि अब मैं बाहर, मतलब कि जैसे मैं अगर व्हाट्सएप खोलना चाहती हूँ तो आपको वो भी सीन होगी क्या, सब मैसेजेस? मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे की हुई है। जैसे मैम? मतलब कि जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, जी। तो अगर मैं ओपन करूंगी जैसे मैंने व्हाट्सएप पे, अगर आपको कुछ बताना वगैरह हो तो वो दिखेगा? नहीं मैम, जब मैं यहाँ से शेयरिंग ऑफ कर दूंगी और मैं ऑप्शन ऑन कर दूँ तो आप उनको फोन में ऑप्शन दे रखा है स्क्रीन शेयरिंग कर या फिर बुक स्टोर, कुछ भी शेयर करना, वो मतलब ऑप्शन अलग अलग मांगता है। अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे मतलब पूरा बॉडी तो का, वो शेयर में तो होगा ना, मतलब कि इधर तो नहीं होगा, वही मैं पूछ रही हूँ। जी मैम उसमें दिखेगा सब कुछ। कोई नहीं मैम, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे यहीं से दिखा दूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रीड करो। ओके मैम। अब मैम ये रीड करना है। हाँ जी, हाँ जी। Normally, a layman associated politics with party politics, but as students of political science, we know that politics is much larger than that. Is a systematic study of state and power. स्टेट एंड पावर। अब इसमें ये है कि रोमन्स कंसीडर द लीगल, रोमन्स बहुत है कि जो रोमन जिससे पुराने लोग हैं ना, उनको नेम गिवन दिए जाते हैं। तो जो रोमन्स थे वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ, वैसे तो ये लाइन इम्पोर्टेंट नहीं पर जनरली मैं आपको बता रही हूँ ये लाइन, इसमें ये है कि हाँ वो अपने गवर्नमेंट को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, ठीक है, पर गवर्नमेंट के बनाए गए जो रूल्स थे उनको इम्पोर्टेंट देते थे कि हाँ गवर्नमेंट क्या कह रही है वो उनसे नहीं फर्क, तो जो गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स हैं उनको वो मानते थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हाँ मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैंने हेलमेट नहीं डाला, तो वो मेरी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया गया रूल, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। पर गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ कोरोना टाइम है, मास्क मत डालो, और मैं बोलूँ कि हाँ जी मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैंने ये की है, तो मैं मास्क क्यों डालूं कि हाँ मेरा खराब हो जाएगा, तो मैं मास्क नहीं लगा रही। तो गवर्नमेंट की वो बात को मैं इग्नोर कर रही हूँ, पर हाँ अपनी सेफ्टी के लिए मैं हेलमेट डाल रही हूँ। इन द सेंस सेम है कि रोमन जो है उनको मैं बोल रही हूँ कि हाँ रोमन गवर्नमेंट की बात मान रहे हैं, गवर्नमेंट को मोर इम्पोर्टेंट दे रहे हैं देन उनके रूल्स भी कर रहे हैं वो फॉलो। जी जी मैम। लीगल इन द सेंस वो आ जाता है
इनडायरेक्ट वे में आपको ये बोला गया इधर, बात इधर रूल्स की हुई है, ठीक है। जी तो अब ये बोला गया है आगे यही है कि हाँ हर एक रिलीजन बांटे गए हैं कि जैसे चर्च आ गया है जो आपको पता है क्रिश्चियंस का है, ठीक है। ये सिंपल बातें गिवन है, ये कुछ खास नहीं है। जी मैम। तो बाकी मैम ये आज देखो मैंने बोला था पॉलिटिक्स है क्या मेनली, इधर भी अब जी ये बोला है कि पॉलिटिक्स जो है वो है क्या, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। मैंने भी आपको ये बोला था पॉलिटिक्स है क्या मेनली, स्टेट और पावर है, मैंने जी आपको मैम। बताया हुआ है। तो कोई इट इज प्रॉब्लम? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर, या मैम। हम्म, तो कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट रीड करो फिर। मैं बोल रही थी मैम, मतलब अभी मुझे काफी याद करने, मेरे 4 हो गए, क्वेश्चन भी सॉल्व करे, तो मैम आज के लिए इतना रहने दें। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने की, है ना, करने की, उतना इनफ है। ठीक है, नहीं कोई मैम, बात नहीं, कल हम कंटिन्यू मैं भी वही सोच रही थी कि ज्यादा करने से अच्छा है कि थोड़ा करो, बट उसको पहले अच्छी तरह तुम क्लियर अच्छे करो। से करो। सही कहा हमने। ठीक है, ओके मैम, चलो ठीक है ठीक है, मैम, बाय। बाय बाय।